बहुत पुराना जाता है राजस्थान की हिस्ट्री, यदि टाइमलाइन से शुरू की जाए तो। जैसे रामायण और महाभारत में राजस्थान के वर्णन है। नॉर्मली ये माना जाता है कि भगवान राम ने जब समुद्र से रास्ता मांगा था लंका जाने के लिए, और समुद्र ने मना कर दिया था कि रास्ता नहीं दिया जाएगा, राम जी 3 दिन तक वहाँ पर बैठे रहे, तब समुद्र डरा जब उन्होंने अपना बाण चढ़ाया और उसने कहा मैं रास्ता दे दूंगा, आप बाण मत चढ़ाइए। पर ऐसा कहते हैं जब वो बाण चढ़ चुका तो उसको कहाँ छोड़ा जाए, तो फिर वो राजस्थान की तरफ छोड़ा गया, ऐसा मानते हैं। और कहते हैं पहले हमारे यहाँ समुद्र था और उस बाण की वजह से वो समुद्र सूख गया। ऐसा रामायण के साथ हमारे राजस्थान की हिस्ट्री जुड़ जाती है। हिस्टोरिकल एविडेंस सीधे सीधे आपको नहीं मिल सकते, पर जैसलमेर में अब खूब सारे ऐसी चीज़ें मिलती है ज़मीन के अंदर जिसे पता चलता है धरती बहुत पुरानी थी और यहाँ पर समुद्र तो था, कि जो चीज़ें समुद्र के पास में होती है वहाँ पर है। इवन महाभारत में ऐसे उल्लेख मिलेंगे राजस्थान के आपको कि अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे, उनकी शादी राजस्थान हुई थी। जयपुर के पास में एक जगह पर थी विराटनगर, वहाँ के राजा थे विराट, उनकी राजकुमारी उत्तरा के साथ में अभिमन्यु की शादी होती है, जिनके बेटे बाद में महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बनते हैं। इवन पांडवों का जो अज्ञातवास है वो विराटनगर के अंदर ही बीता था। तो पुरानी टाइमलाइन तो हमारी बहुत पुरानी जाती है, पर उसके अभी तक हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। भारत में ये भी दिक्कत है कि अभी तक हम रामायण और महाभारत को प्रूव नहीं कर पाए, कि खूब सारे लोग ये मान लेते हैं कि तो कहानियाँ हैं, ये हिस्ट्री नहीं है, और जब तक वो हिस्ट्री प्रूव नहीं हो सकती तब तक इसको आप जोड़ भी नहीं सकते। तो राजस्थान में एक सेंटर पड़ता है हमारे कालीबंगा, तो जैसा हड़प्पा था, जैसा मोहनजोदड़ो था, ठीक उसी टाइम हमारे कालीबंगा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हमारी टाइमलाइन शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली शुरू हो जाती है। ओके, हम वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इवन पैलियोलिथिक एरा जिसको हम कहते हैं, पाषाण काल जिसको बोलते हैं हम, जब पत्थरों से मनुष्य अपने हथियार से शिकार किया करता था, स्टोन एज। हाँ, स्टोन एज जिसको हम कहते हैं। उस टाइम का हमारे राजस्थान में एक भीलवाड़ा में बहुत अच्छा सेंटर है, बागोर नाम का एक सेंटर मिलता है। हमारे बालोतरा जिले में एक सेंटर मिलता है तिलवाड़ा, हमारे एक डिडवाना नाम करके एक जगह मिलती है। लूनी नदी जो थी, लूनी नदी के आसपास की खूब सारी इस प्रकार की चीज़ें मिलती है, पर कालीबंगा के बाद में थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से मिलता है। हमारे एक सिविलाइजेशन भी कालीबंगा से थोड़ी सी बाद की, आहड़, उसी टाइम के आसपास की सिविलाइजेशन है आहड़, उदयपुर के ठीक पास में आहड़ नाम का एक गांव है। उन लोगों का ग्रीक और रोमन के साथ में ट्रेड था, क्योंकि ग्रीक और रोमन चीज़ें मिली है वहाँ से। इवन अफगानिस्तान में लेपिस लाजुली होती है ना, लाजवर्थ जिसको कहते हैं, नीले रंग का एक पत्थर होता है, पड़ा होगा आपके पास, लेपिस लाजुली के बगल। हाँ, ये लेपिस लाजुली, तो ये हमारे आहड़ से मिली है, ये अफगानिस्तान की है। और अफगानिस्तान से यदि आहड़ आई है तो वाया ट्रेड ही आई है, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा, या कोई कल्चरल ऐसा एक्सचेंज रहा होगा उनके बीच में। अच्छा, उसका रीज़न ये भी था कि मैंने बताया गुजरात जाते थे, अफगानिस्तान से गुजरात जाओगे तो उस रूट के अंदर आहड़ आएगा, तो आहड़ एक बड़ा सेंटर रहा था हमारे। पर जिस राजस्थान को अब हम जानते हैं, बेसिकली राजाओं वाली हिस्ट्री को जब हम उसको जानते हैं, उसका जब यूँ मोटा मोटा हम शुरू करते हैं, तब वो हमारी टाइमलाइन जो बाद में डायनेस्टीज रही उनके हिसाब से सेट होती है। जैसे हमारे सबसे बड़ी डायनेस्टी या रिच डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं, मेवाड़, महाराणा प्रताप वाला जो गुहिल डायनेस्टी थी, गुहिल डायनेस्टी को यदि आप हिस्ट्री में सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पर लिखवा के गए थे वो सच है। किताबें हो सकती है बाद में लिखी गई हो, किसी ने उनमें हेरफेर कर दिया, पर पत्थर पे लिखा हुआ नहीं तो आप उसमें हेरफेर किया जा सकता है, और उसने उसी टाइम लिखवाया जब वो था। तो 646 का 646 ईस्वी का उदयपुर के पास में गांव है सामोली, उस सामोली गांव से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है शिलादित्य नाम के राजा का। वो राजा अपने से पहले के 4 राजाओं के जिक्र और करता है, गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य का नाम आता है। यदि उस टाइमलाइन में हम पीछे जाते हैं, मोटा मोटा मानते हैं एक राजा का टाइम 20 साल होता है। यदि हम 20-20 साल पीछे जाते हैं, जो गुहिल का जो टाइम है वो 566 आता है। इसका मतलब 6th सेंचुरी के अंदर राजस्थान के अंदर एक राजा राज कर रहा है, गुहिल नाम का राजा। मेवाड़ के अंदर गुहिल नाम का एक राजा राज कर रहा है। तो गुहिल वालों की टाइमलाइन 5th सेंचुरी तक तो चली गई, 6th सेंचुरी तक तो चली गई। गोहिल जी सबसे पुराने राजा हैं, नॉन जो राजा है उसमें, और उसी गोहिल के नाम पर उस डायनेस्टी का नाम गोहिलोत पड़ा। फिर एक गांव हुआ सिसोदा, उस सिसोदा गांव से गोहिलों तो एक ब्रांच निकली सिसोदिया, तो महाराणा प्रताप ये सब सिसोदिया गोहिलूत थे, तो गोहिल से वहां से वो टाइम लग जाते। हमारे एक वेस्ट राजस्थान में किंगडम रहा राठौड़ डायनेस्टी रही। राठौड़ों का इतिहास तो और पुराना चला जाता, कि जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो 3rd BC के हैं, उनमें रठिक का उल्लेख आता है। वही आपके साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट है बाद में,
कर्नाटक महाराष्ट्र में उन राष्ट्रकूटों के नाम पर महाराष्ट्र है। राष्ट्रकूटों का महान राज्य महाराष्ट्र, राष्ट्रकूटों का राज्य सौराष्ट्र, राष्ट्रकूटों का राठ, जिसको बाद में गुजरात में लाट बोलने लग गए थे, वही बाद में राजस्थान की तरफ मुंह करके राठौड़ हुए। राष्ट्रकूट 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 बोलते बोलते वो नाम राठौड़ हुआ है। बहुत पुरानी हिस्ट्री चली जाती है। हमारे जैसलमेर में भाटी हुए तो भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। भाटियों को भी आप देखोगे तो बहुत पुराना बीसी के अंदर चली जाएगी उनकी हिस्ट्री। कहते राजा गज हुए थे, उन्होंने गजनी बसाई थी। अफगानिस्तान वाला जो गजनी है वो राजा गज का बसाया हुआ राजा गज भाटी है। इसे मतलब मोहम्मद ऑफ गजनी। हाँ, वो गजनी का इसलिए उसका नाम है महमूद, वो गजनी का इसलिए गजनवी। ओके। जो दिल्ली का होता है वो दहलवी, तो जो गजनी का है वो गजनवी, जो गोर का है वो गोरी। ये गांव के नाम है, खिलजी, गोर, गजनवी, ये सब गांव के नाम। ये ज्योग्राफिकली कहाँ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यानी कि राजपूताना वहां तक फैला था। पहले तो हिंदू कल्चर थी, आप इसको तो आर्य कल्चर बोलो ना, आर्यंस थे वो सारे, आर्यंस कल्चर वहां तक फैली हुई थी। राजपूत कल्चर, मैं कहता हूँ राजपूत शब्द बाद में देखने को मिलता है। वो राजपूतों के फोर फादर रहे होंगे, उनके पहले एंसेस्टर रहे होंगे, तब तक ये शब्द एग्जैक्टली वैसे नहीं मिलता है। क्योंकि पुरानी जब किताबें देखते हैं ना, तो जैसे कालिदास जी ने एक बुक लिखी मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र नाम के राजा पर, मालविका उसकी प्रेमिका, उसके ऊपर एक बाण भट्ट वे जिन्होंने 2 किताबें लिखी थी, हर्षचरित और कदम्बरी। एक आपके धर्मपाल नाम का राजा, उसका खालिमपुर में एक दान पत्र मिला है। हमारे आबू से एक तेजपाल नाम के राजा का अभिलेख मिला है। चाणक्य के अर्थशास्त्र जो है उनसे में राजपुत्र शब्द है, राजपूत नहीं है। वो राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, वो राजपुत्र राजपुत्र करते करते बहुत बाद में जाके वो राजपूत नाम आने लगा। तब तक आप उसको आर्यंस कल्चर कहिए, आर्य कल्चर कहिए, क्षत्रिय परंपरा कहिए उसको, पर है वही, पीछे वहीं जाके जुड़ जाएगी वो सारी की सारी चीजें।